आज हो तो गए 5 दिन। श्री दामा भैया कह रहे थे कि 5 दिन में आ जाएंगे मथुरा से, पर ललिते, क्या श्याम सुंदर आ गए? 5 दिन से जल भी नहीं पिया है श्री जी ने। नींद तो आती ही नहीं है, आंखें सूखी भी नहीं हैं। इन 5 दिनों में बस निरंतर बरस ही रहे हैं। प्रभात आया गया, संध्या आई गई, रात्रि आई, वह भी चली गई। मैं झूठ नहीं कह रही, देख आज पूरे 5 दिन हो गए हैं। इतना कहते हुए उठकर चल देती हैं श्री राधा रानी। आप कहाँ जा रही हैं? रोती हुई भागी सखी श्री राधा रानी के पीछे। नंदगांव की ओर ही चलते हैं श्री राधा रानी के चरण। उस ओर तो दौड़ते हैं, नंद भवन की ओर। कंस को मार दिया अपने कन्हाई ने, बधाई हो। नंदगांव की एक बूढ़ी गोपी दूसरी को बता रही थी। क्या सच में हमारे कन्हाई ने कंस दुष्ट को मार दिया? हाँ, और सुना है कन्हाई को ही मथुरा का राज्य दे रहे थे मथुरावासी, पर अपने कन्हाई ने नहीं ली और कंस के ही पिता उग्रसेन को ही राजा बना दिया। पर कब आएंगे वे? श्री राधा रानी रुक गईं, उस बूढ़ी गोपी से पूछने लगी। सुना तो था मैंने कि आज ही आने वाले हैं। श्री राधा के आनंद का ठिकाना नहीं। उस बूढ़ी गोपी को चूमते हुए भागी नंद महल की ओर। आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं। सुना सखी, आज आने वाले हैं वे कन्हाई। वज्रनाभ ये कहते हुए नंद भवन में प्रवेश किया था श्री राधिका ने। कौन कौन खड़ा है वहाँ? ब्रजरानी ने जब देखा कि एक मणिखंभ के पीछे कोई खड़ा है तो वो पूछने लगी, कौन है वहाँ? संकोच करती हुई श्री राधा रानी बाहर आईं। ओह राधा बेटी, आओ आओ, मैं तो व्यस्त हूँ, इसलिए देखो ना, मैं तुमसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती आज, क्योंकि राधा बेटी आज हमारा लाला आ रहा है ना। मैं उसके लिए माखन निकाल रही हूँ। उसकी गेंद, उसकी काली कमरिया आते ही वो मांगेगा। बेटी तू बैठ, आज मैं थोड़ी व्यस्त हूँ। ये कहते हुए ब्रजरानी अपने कार्य में लग गई थी। आज कन्हाई आ रहे हैं। ब्रजरानी के पास ही चली गई थी श्री राधा। अरे तू यहाँ आ गई बेटी, तू वहाँ बैठक में बैठना। नहीं मैया, मैया कुछ देर में फिर बोली श्री जी। वे आज आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, आज आ रहा है। देख मैंने माखन उसके लिए निकाला है, आते ही परेशान करेगा, कहेगा माखन दे, माखन दे। यशोदा ने जैसे ही ये कहा, श्री राधा रानी हंस पड़ी। मैं कुछ आपकी सहायता करूं? मैया मना मत करना, मुझे अच्छा लगेगा, श्री जी ने कहा। अच्छा ठीक है, तू फिर ये माखन ही निकाल दे, मैं उसकी काली कमरिया को ठीक करके रख देती हूँ। अरे मैं भी ना भूल गई, अभी तो बहुत काम है। अरे गोपी सुन, गरम पानी भी कर दे, आते ही हाथ मुंह तो धोएगा ना। मैया ये माखन तैयार है, श्री राधा रानी ने माखन दिखाया। राधा बेटी तू बहुत अच्छी है, ये कहते हुए माथे को चूम लिया था ब्रजरानी ने। देख तू आई, इस समय बहुत अच्छा किया तूने। अरे अरे ये धूल उड़ रही है, कौन आ रहे हैं ये? ब्रजरानी आनंदित हो उठी। अरे ये तो अपनी ही बैलगाड़ी है। राधा चल भीतर आ गए। ब्रजरानी भागी, श्री राधा रानी को भी अपने साथ ही ले गई। आ गया मेरा लाला, मैं तो कह रही थी आएगा आएगा, आ गया ना। इतनी खुश है यशोदा मैया, खुशी में श्री राधा रानी को चूम रही हैं। बैलगाड़ी रुकी, ब्रजरानी और श्री राधा दोनों ही देख रही हैं। अब उतरेगा कन्हाई। पर ब्रजपति नंद जी उतरे। अब उतरेगा, देख राधा, अब उतरेगा मेरा कन्हैया, मैया बोली। पर नहीं, मनसुखा उतरा, श्री दामा, उसके बाद मधुमंगल उतरा, बारी बारी से सब उतर गए, पर कन्हाई। ब्रजपति नंद ने अपनी पत्नी यशोदा को बस एक बार देखा, फिर बिना कुछ बोले भीतर चले गए। ब्रजरानी भीतर गई। आप क्या खोज रहे हैं? ये रहे आपके वस्त्र। ब्रजरानी ने वस्त्र दिए। वस्त्र लेकर जाने लगे स्नान करने के लिए नंद जी। सुनिए, ब्रजरानी ने कहा। रुके नंद जी, वो कन्हाई कहाँ है?
बाहर खड़ी है श्री राधा रानी, सुन रही हैं। बताओ ना, कहाँ है मेरा कन्हाई? ब्रजपति के नेत्र बह चले। देखो, इधर आओ, ये माखन इस राधा ने निकाला है। श्री राधा को दिखाती हुई बोली ब्रजरानी, क्योंकि वह आते ही मांगेगा ना, बड़ा ज़िद्दी है वो। पर आपने बताया नहीं, वो कहाँ रह गया? अच्छा अच्छा, आने दो उसे, मैं बताऊंगी, बांध के पीटूंगी, बहुत ज़िद्दी हो रहा है आजकल। अच्छा बताइए, आप ही बताइए, कितनी आक्रामक हो उठी थी ब्रजरानी यशोदा। पहले उसे अपने घर में आना चाहिए ना, गया होगा किसी गोपी के यहाँ माखन खाने। ये लाली बरसाने से आई, माखन निकाल दिया, पर वो दुष्ट आया ही नहीं। ब्रजपति नहीं गए नहाने, वापस आए। यशोदा, नहीं आया तेरा लाला, ब्रजपति ने स्पष्ट कह दिया। क्या? यशोदा तो चौंक गई, उनका शरीर जड़वत हो गया। नहीं आया? मेरा लाला नहीं आया? श्री राधा रानी ने जैसे ही सुना, उनकी दृष्टि के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या नहीं आए तुम? ओह, पैरों में अब शक्ति नहीं रही कि खड़ा भी हुआ जाए। नहीं आए तुम प्यारे? श्री राधा रानी वहीं मूर्छित हो गई। प्यारे प्यारे, श्याम सुंदर, तुम नहीं आए? अब ये राधा कैसे जिएगी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बैलगाड़ी में लेटी हुई हैं, शरीर में शक्ति नहीं है। मैं श्री दामा भैया भी तो मथुरा गए थे, ये भी खाली हाथ लौट आए, नहीं ला पाए अपने सखा को। श्री राधा रानी हंसी, अब डरावनी लग रही थी उनकी हंसी। तुम्हारा श्राप लग गया श्री दामा भैया, तुम्ही ने श्राप दिया था ना, गोलोक से आकर कुंज में, कि मान करती रहती हो, कृष्ण से रूठती रहती हो। जाओ, 100 वर्ष का वियोग सहो। भैया, तुमने ही श्राप दिया था ना, अब 100 वर्ष तक श्याम सुंदर के बिना कैसे रहूंगी मैं? भैया, श्री दामा भैया, बताओ ना, कैसे जीऊंगी अब? हाँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने सदैव उन्हें दुख ही दिया। ठीक किया वे नहीं आए। क्यों आए यहाँ? क्या दिया है हमने उन्हें? पता है श्री दामा भैया, मैंने उन्हें सदैव दुख में ही रखा, माननी बनकर ही रही उनके साथ। वे बेचारे कितना हाहा खाते थे, मेरे चरण तक दबाते थे, पर मैं अभिमानी राधा। हंस पड़ी श्री राधा। उनकी हंसी सुनकर जोर जोर से रो पड़े थे श्री दामा। सखियां भी साथ में हैं, वो भी संभाल रही हैं। वहाँ मथुरा में खुश होंगे वे। वहाँ की नारियां नागरी हैं, नगर में रहने वाली हैं, हमारी तरह गवार थोर नहीं हैं। श्याम सुंदर गोबर उठाने वाले हैं। ओह, हम लोगों ने उनसे गोबर उठवाए, चोर कहा, पीटा, आए दिन ब्रजरानी मैया से पिटवाया। भैया, अब ठीक है, हमारे रोने धोने से क्या मतलब, उनको तो अच्छा लग रहा है ना वहाँ, बस ठीक है। ना गैया चराने जाना, ना किसी गोपी की शिकायत सुनना, ना मुझ जैसे अभिमानिनी के आगे पीछे घूमना। कितने सुख से होंगे ना वे। मथुरा की ललनाएं उनकी खूब सेवा कर रही होंगी। ठीक है, ठीक तो है ललिते, वो सुखी हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये प्रेम नहीं होगा, फिर ये प्रेम के नाम पर कलंक होगा। नहीं नहीं, श्री राधा रानी की विचित्र अवस्था हो गई थी। सब रो रहे हैं, बैलगाड़ी में बैठे सब रो रहे हैं, श्री दामा भैया, सखियां, अरे वज्रनाभ, यहाँ तक कि बैल भी रो रहे थे श्री राधिका जी की ये दशा देखकर। बरसाने आने तक मूर्छित हो गई थी श्री राधा रानी। कीर्ति रानी और वृषभानु जी पर क्या बीतती होगी। और तुम्हें पता है, ये मूर्छा 1 महीने तक रही श्री राधा रानी को। हाय रे प्रिय स्मृति, तब क्या था और अब क्या है। जो कृष्ण कभी आंखों के आगे से ओझल नहीं होते थे, सदा पलकों पर ही रहते थे, हाय आज उनकी कहानी सुननी पड़ रही है। क्या से क्या हो गया आज ये वृंदावन। इसी स्थल पर कभी हमसे रास रचाया करते थे वे, पर आज हम इसी स्थल के कंकड़ चुन रही हैं। हाय, जिन रसना से कभी उनसे बतियाती थी, आज उसी जीवा से उनके चरित्र को गाना पड़ रहा है।
जिन कुंजों में बैठकर कभी हम उनके साथ खेलती थीं, आज उन्हीं कुंजों में बैठकर अपना सिर पटक पटक रोना पड़ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। हे वज्रनाभ, ये है वृंदावन, दर्शन करो इस वृंदावन के। अब तो आंसुओं का विशाल सागर बन गया है ये वृंदावन। श्री राधा रानी और गोपियों की आह ने कैसा बवंडर उठा दिया। क्या कहें इस प्रेम को, इस महान प्रेम को क्या कहें? आशीर्वादात्मक कहें या सर्वनाशात्मक? बहुत बड़ा रहस्यवाद छुपा है इस प्रेम में। ये प्रेम का क्षितिज, इसमें सब कुछ दिखाई दे जाएगा। आनंद, वेदना, मिलन, विरह, उत्सव, वियोग। कैसा अद्भुत रहस्यवाद है ये प्रेम। ये चरित्र अब केवल आंसुओं का चरित्र रह गया है। महर्षि सजल नयन से बोले और फिर आगे के चरित्र को सुनाने लगे थे। किशोरी जी बाहरी जगत को भूल गई थी। 1 मास तक मूर्छित रहीं। उन्हें कुछ भान न था। पर एक दिन सखी एकाएक चिल्ला उठी थी श्री राधा रानी। सारी सखियां दौड़ पड़ी। क्या हुआ लाडली? कोई जल लेकर आई, कोई चरण दबा रही हैं, कोई कंचुकी लेकर आई हैं, क्योंकि आंसुओं से कंचुकी भीग गई है। ललिते, देखना, श्याम सुंदर रथ में बैठ गए हैं। जिद कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा। हंसी श्री राधा रानी, फिर गंभीर हो गई। देख, मुझे धमकी दे रहे हैं, जाने की हिम्मत है? पर सखी, वो बैठे हैं ना रथ में, तुझे दिखाई दे रहे हैं ना? सखी हिलकियों से रो पड़ी। सारी सखियां रो पड़ी श्री राधा रानी की यह स्थिति देखकर। तुम रो क्यों रही हो? श्री राधा रानी उठकर चारों ओर देखती हैं। तुम सब क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? ओह, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था क्या? पर अब ठीक लग रहा है। जैसे ही उठने लगी। सखी, श्याम सुंदर रथ में क्यों बैठे हैं, बता ना। और उनके रथ को कोई चला रहा है। वो रथ चलाने वाला अच्छा नहीं है, बड़ा कुरूप सा लगता है। पर रथ जा रहा है सखी, रथ जा रहा है। श्री राधा रानी अब चिल्लाई, कोई तो रथ रोको। अरे, मेरा प्राण धन जा रहा है। क्या इस राधा को कोई हित करने वाला नहीं है इस वृंदावन में? सखी ने संभाला श्री राधा रानी को। सखी, तू बहुत अच्छी है, पर मेरा ये देह इस प्रकार निष्प्राण सा क्यों हो रहा है? सखी, बता ना, ये पृथ्वी क्यों घूम रही है? पर पृथ्वी के घूमने का क्या अभिप्राय हो सकता है? अरे सखी, ये कदम का वृक्ष भी घूम रहा है। कहीं सचमुच मेरे प्राणनाथ चले तो नहीं गए मथुरा? श्री राधा रानी ने सखी की ओर देखा। आप ये जल पी लें लाडली। श्री राधा रानी को जल पिलाने लगी थी सखी, पर रोश में आ गई श्री राधा रानी। सखी, तू मेरा ध्यान कृष्ण से हटाना चाहती है। तू क्या समझती है, कृष्ण मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। बता ना सखी, तुझे तो सब कुछ पता ही है ना। श्याम सुंदर क्या मुझे छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं जाती हूँ, मुझे जाना है वृंदावन। कहाँ है मेरी नौका, बताओ ना। उन्माद से भरी श्री राधा रानी फिर उठी और वृंदावन जाने के लिए जिद करने लगी और फिर गिर पड़ी थी। सखी ने संभाला था। अपनी लाडली को इस अवस्था में देखकर कीर्ति रानी का बुरा हाल है। वो बस रोती रहती हैं। वृषभान जी दिन में चले जाते हैं ब्रजपति के पास नंदगांव। वहाँ जाने से दिन का समय कट जाता है, पर रात्रि का समय, बस रात का समय ही तो नहीं कटता। वृषभानु दुलारी को प्रेमोन्माद कब प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं है। अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कल ही उफनती यमुना की प्रचंड धारा में हे श्याम सुंदर कहते हुए कूद पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि सखियां थीं और देख लिया। हे चंद्रमा, तू बता ना मेरे कृष्ण चंद्र कहाँ गए? अरे मोर, तू बता ना मेरा मोर मुकुटधारी कहाँ गया? अरे बांस के वृक्ष, तू ही बता दे बांसुरी वाला कहाँ गया? फिर ऊपर आकाश की ओर दृष्टि जाती है श्री राधा रानी की। ओह विधाता, तुझे तो धिक्कार है। उन मथुरा की ललनाओं को खुश करने तुझे क्या मिला? हम वृंदावन के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यमुना के पुलिन में बैठी थी आज श्री राधा रानी।
चारों ओर सावधान हो सखियां बैठी थीं। यमुना के जल को छूते ही फिर उन्माद चढ़ गया था। और फिर श्री राधा रानी, क्या कह रही हो यमुने, थोड़ा जोर से कहो। यमुना भीतर ही जाने लगी आज फिर। सखियों ने पकड़ लिया। नहीं नहीं लाडली, नहीं। सखियों ने फिर बैठाया। अरे यमुना कुछ कहना चाह रही है, सुनने तो दो। श्री राधा का उन्माद फिर बढ़ने लगा था। कहो यमुने, कहो, समझा कर कहो। तुम भी अपने प्रेमी सागर के वियोग में दुखी हो, तुम मुझसे कहो ना, क्योंकि एक दुखी दूसरे दुखी की वेदना को समझती है। देखो ना कालिंदी, वे नंद नंदन मुझे भी छोड़कर चले गए। तुम्हें तो पता है ना, ये राधिका भी विरहणी है। पर रुक गई, कुछ सोचने लगी श्री राधा। फिर रोते हुए बोली, तुम तो भाग्यशाली हो कालिंदी कि अपने प्रियतम सागर तक पहुंच ही जाओगी। पर ये राधिका, इतने पास हैं वे, यहीं मथुरा में कुछ ही दूरी पर ये राधा नहीं जा सकती। आंसुओं को पोंछा श्री राधा रानी ने। क्यों नहीं आ सकती? जाओ, मिलकर आओ। यही कह रही हो ना तुम? श्री राधा रानी यमुना से पूछती हैं। क्यों जाऊं मैं? मुझे नहीं मिलना उस राजसी भेष वाले कृष्ण से। मुझे तो वही मुरलीधर ही प्रिय है। पर वहाँ तो चक्रधारी है। हमें क्या काम चक्रधारी से? श्री राधा रानी का ध्यान यमुना से बातें करते हुए कदम वृक्ष पर बैठी मयूरी पर गया। अरे मयूरी, तू क्यों कदम के शाखा पर उदास बैठी है री? ओह, क्या कृष्ण को बिना देखे तेरे भी प्राण रो रहे हैं क्या? हाँ, सच कहती है, वो तो निर्मोही है। हम ही हैं जो यहाँ बैठी आंसू बहा रही हैं। उसे तो कुछ मतलब ही नहीं है। तभी एक मोर उड़ता हुआ आया और श्री राधा रानी की गोद में बैठ गया। अरे तू तो कृष्ण का प्रिय है, याद आती होगी ना तुझे भी? मोर बनाया था एक दिन वो, पता है? मुझे एक दिन मोर का नृत्य देखना था, पर उस दिन मुझे मोर ही नहीं मिले। तब मेरा ही श्याम मोर बन आया था। मोर बनकर खूब हंसने लगी श्री राधा जी। मोर बनकर पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगा था। हंसते हुए फिर बोली, सुन, तू और हम दोनों मिलकर ध्यान करते हैं। तू मेघ का ध्यान कर, मैं श्याम सुंदर का ध्यान करती हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राधा रानी ने मोर के साथ ध्यान करना शुरू किया। पर मोर ने उसी समय एक पंख अपना गिरा दिया। अरे वाह मोर, तूने मुझे उपहार दिया। बहुत सुंदर उपहार है ये मेरे लिए। इससे प्यारा और श्रेष्ठ उपहार मेरे लिए और हो क्या सकता है, क्योंकि इसी मोर पंख को तो मेरे प्रियतम धारण करते हैं ना। इतना कहते हुए श्री राधा रानी ने मोर का पंख अपने सिर में लगा लिया और ध्यान में बैठ गई। ध्यान किसका? अजी, उसी श्याम सुंदर का। हे वज्रनाभ, मैं नित्य सुनता था उन गोपियों के क्रंदन को, मैं नित्य दर्शन करता था उन आह्लादनी के महाभाव को। वो जब रोते हुए अश्रु प्रवाहित करती थी, तब उनके आंसुओं से पृथ्वी के पाप, ताप, संताप सब दूर हो जाते थे। श्याम 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 कहते हुए वो जब अंधकार को ही श्याम समझ गले से लगाने दौड़ पड़ती थी, तब उनके देह से जो श्रम बिंदु निकलते थे, उससे अस्तित्व भी सुगंधित हो उठता था। ये आह्लादनी का प्यार है, प्रेम है ये उनका, कोई साधारण नहीं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।